अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं अपने मार्ग पे। हमारा छुटकू देख सकते हैं यहाँ पे आराम कर रहा है। मम्मी जी भी लगभग सो रही हैं क्योंकि बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग वो उठ गई थी, इसलिए। अभी चलिए देखते हैं रोड को। पापा जी बैठे हैं इनसे बात करते हुए, ताकि इनका भी मूड रिफ्रेशिंग रहे। और आगे दिखाने वाले हैं एक बहुत गहरा सा खाई, क्योंकि हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे अभी आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मार्ग में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि खाई का नज़ारा कैसे है। बहुत ही डरावना लग रहा है यहाँ से। तो वहाँ पे घर भी बना हुआ है, पहाड़ के नीचे घर बना है, पहाड़ी एरिया है। यहाँ थोड़े थोड़े दूर पे बहुत सारे लोगों ने अपना घर बना के भी रखा है। यहाँ पे आपको देखा गया मंकी। हाँ, हेलो मंकी, हाउ आर यू। देख सकते हैं छोटे छोटे कितने सारे मंकी यहाँ पे हैं। सो स्वीट, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बिस्किट देने पे वो खा रहे हैं। बाबू बता रहा बाबू। हाँ, सो रहा है। देखो कितने सारे मंकी यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए, पीछे कार है, चलिए। इतनी सारी मंकी सब लड़का धरे हैं, सब लड़का धरे हैं। ये देखो, पहाड़ी एरिया में तो आपको मंकी नो डाउट दिखाई देते ही हैं, पर इतनी ज़्यादा संख्या में दिखाई देगा ऐसा उम्मीद नहीं था। बहुत ही प्यारा नज़ारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा में थे ना मुर्रा का। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इतना घनघोर जंगल, बहुत सारे मंकी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर आप नाइट के टाइम आते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है इस रोड पे। तो ये देखिए कितना घना जंगल। प्राकृतिक नज़ारा अगर आपको देखना है तो अमरकंटक एक बहुत अच्छा प्लेस होने वाला है टूरिज्म के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सुहाने से सफ़र में। और ये गर्मी का जो सीज़न है वो सीज़न भी बहुत अच्छा है अमरकंटक आने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील होगा। यहाँ पे आपको एक नदी दिखाई देगी। हो सकता है ये नर्मदा नदी ही होगा जो बह के यहाँ तक आई है, क्योंकि अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा ये नदी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से बहुत ही स्वच्छ जल इसमें है। सरोवर मतलब एक प्रकार का बांध। कपिल धारा इधर है। कपिल धारा 4 किलोमीटर में मिल जाएगा। उत्तम स्थल इधर है। हेलो बेटा, से हाय। आप सो के उठ गए? कैसा फील हो रहा है आपको? रिफ्रेशिंग, एंजॉयिंग द ट्रिप। हाय। तो पूरे रास्ते हमारा बेटा सोते सोते आया है और अभी जाग गया है। तो चलिए मिलते हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? फीलिंग फ्रेश? हाँ, क्योंकि बीच में इसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी। इसने अपनी नींद तो कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग देख रहे हैं कोई होटल रुकने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से रुकने लायक अच्छी जगहें हैं। यहाँ पता करने गए हैं पापा जी लोग, आके बताते हैं कि यहाँ कोई रूम अवेलेबल है या नहीं। तब तक हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं इन लोगों का। से हेलो बेटा, वांट टू से एनीथिंग? कुछ बोलना चाहेंगे आप? नो, अभी उसका मूड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते पे। तो यह है अमरकंटक सिटी। देखिए यहाँ पे क्या क्या कितनी सुंदर कलाकृतियों में बनी हुई बहुत सारे टेम्पल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ का रोड, और हम लोग सिटी अंदर एंटर कर चुके हैं। ये भी होटल है,
आश्रम, शांति कुटिया आश्रम। तो अभी हम पहुंच गए हैं अमरकंटक। अमरकंटक में एक हमने होटल ले लिया है और हमने अपना लंच भी कर लिया है। अब हम निकल पड़े हैं नर्मदा, जहां उद्गम स्थल है, वहां मंदिर में दर्शन के लिए। तो हमारी फैमिली कार से नीचे उतर चुकी है, मम्मा पापा और ये। चलिए जाके हम दर्शन करते हैं मंदिर का और आपको भी दर्शन कराते हैं। हमारा पुत्रु कैसे बढ़िया खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। हेलो हेलो बेटा, व्हाट यू हैव? बॉल। तो इसके लिए हमने एक बॉल खरीद लिया है और वो उसी में मस्त है, खेल रहा है अपनी दादी के साथ। दादाजी और पापा जी गाइड ले रहे हैं यहाँ से कि कहाँ जाना है, हमको पूरा डायरेक्शन बताएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा आप एक कुंड टाइप का बना हुआ देख सकते हैं। बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पे। वहाँ पे एक बोट रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही नेचुरल और सुंदर नज़ारा यहाँ का है। चारों तरफ केवल और केवल टेंपल ही दिखाई देते हैं। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है। डोंट गो दैट साइड बेटा, डोंट गो टू दादी बेटा, गो टू दादी। वेरी गुड। ये है श्री यंत्र मंदिर। इसकी कलाकृति आप देख सकते हैं। देखो बेटा, देखो कितना सारा भगवान है। कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे इस मंदिर में उकेरी गई हैं। अभी ये निर्माणाधीन है तो अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है इसके लिए, बट आप बाहर से देख सकते हैं। और जैसे ही आप इस गेट से एंटर करते हैं तो आपको 2 मूर्तियां देवी माँ की दिखाई देती हैं। क्योंकि अंदर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है और थोड़े ही दिनों बाद इसमें काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो अंदर जाने के लिए रास्ता यहाँ से हमको मिल जाएगा। अंदर में क्या काम चल रहा है उसको देखने के लिए स्वर्णकार सर और पापा जी अंदर चले गए हैं, वहाँ पहाड़ी के पास। तो ये उसका कुछ ऐसा ग्राउंड है, वहाँ पे हमारी कार खड़ी है। 2 बच्चे लोग यहाँ आए थे स्कूटी में देखने के लिए, उन लोग भी वापस जा रहे हैं यहाँ दर्शन करके। एक बार फिर हम अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ देखिए स्वर्णकार सर रेडी हो चुके हैं। गाड़ी में हवा भर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं हवा भरने वाली एक मशीन है जिससे हम गाड़ी में हवा भर सकते हैं 5 मिनट में चारों टायर पे। तो इसको हमने रखा हुआ है और एक गैज मशीन रखा हुआ है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि गाड़ी में हवा कितना है। हाँ, और यहाँ पे छुटकू राम भी यहाँ गाड़ी के अंदर बैठ चुका है। पापा और मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जाने वाले हैं आगे स्थल पे जिसका नाम है कपिल धारा, दुग्ध धारा और 1-2 अन्य जगहें भी हमको जानी है। जैसे जैन मंदिर अभी हमने दर्शन नहीं किया है जो कि जस्ट फ्रंट में है। तो चलिए हम आगे की यात्रा आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। कितना बदमाशी कर रहा है, एक बार सामने चला जाता है, एक बार पीछे आके बैठूंगा बोलता है। और अब हम नाश्ता वगैरह करके रवाना हो चुके हैं कपिल धारा के लिए, दुग्ध धारा एवं कपिल धारा का दर्शन करने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छा जल प्रपात है। तो हम आ गए हैं कपिल धारा की ओर और आगे बढ़ रहे हैं इस सुंदर झरने को देखने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या किया था, ये उनका तपोस्थली है। चलिए देखते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा बेटू है, ओम सानिध्य, लुक एट हियर बेटा, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, लुक एट मी, सी मम्मा विल टेक अ वीडियो फॉर यू, कम ऑन बॉय, लेट्स सी। तो ये यहाँ पे हमारा ओम सानिध्य आ रहा है और ये है बहती हुई जलधारा जो इस पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरती है। और इसका नाम है कपिल धारा। थोड़ा आगे से आपको दिखाते हैं। देखिए यह एक जलप्रपात बन गया है यहाँ से, और कितना सुंदर सुहावना झरना। बहुत सारे लोग नीचे नहा भी रहे हैं। और इस प्रकार देखिए इन वादियों को,
बाप रे, लेकिन ये नीचे कैसे उतर। मैहर के लिए हम रवाना हो चुके हैं। तो रोड में देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मिडवे ट्रीट अमरकंटक। तो पहाड़ी एरिया से हम कंटिन्यू नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जाते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ता है यहाँ का और बहुत ही डेंजरस भी है। तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर आपको कार ड्राइविंग करनी पड़ती है इस एरिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ केवल जंगल ही जंगल आपको दिखाई देंगे, पर रोड बड़ा अच्छा है और हम इस ट्रिप का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। छुटकू राम हमारा यहाँ पे स्लीपिंग कर रहा है, मम्मी भी सोने के लिए हो रही हैं, स्वर्णकार सर एंजॉय कर रहे हैं ड्राइविंग को और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं मैहर का। और बीच में जितना भी कुछ हमको दिखता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए, उसको सबको हम आपको शेयर करते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नीलगिरी के तेल निकल से एकरे बीज से बहुत अंदर एकदम ठंडा हो तो दर्द में काम आता या तो काटे नहीं तो है कहूला एकर बीज काम शहडोल को पार करते हुए हम लोग आगे कटनी के लिए बाईपास रोड से आगे बढ़ चुके हैं। रोड बहुत अच्छा है अगर आप इस रोड से आते हैं तो। ये छोटा मोटा गांव है जो पास में रास्ते में पड़ता है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, सीसी रोड है। थाना सोहागपुर, ये है थाना सोहागपुर। यहाँ पे बिल्डिंग बना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रोड में और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। हमारा छुटकू राम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा? छुटकू क्या कर रहा है? बार बार सामने चले जा रहा है और थोड़े टाइम के बाद पीछे वाली सीट पे आके बैठूंगा बोल रहा है। लगभग 48 किलो ही रह गया है मैहर पहुंचने के लिए। तो हम लोग नेशनल हाईवे में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रोड है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आप एक लंबा ट्रैवल कर रहे हो करके। तो बहुत ही स्मूथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है इस नेशनल हाईवे पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैहर 43 किलोमीटर, पत्थरहटा 1 किलोमीटर ऐसा करके लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। पूरा पहाड़ की एक श्रृंखला आपको यहाँ पे दिखाई देती। इतना सुंदर, मनभावन, मनमोहक प्राकृतिक श्रृंखला, पर्वतों की ये श्रृंखला, प्राकृतिक नज़ारा देख के तो किसी का भी मंत्रमुग्ध हो जाए। ये देखिए इस सुंदर सफ़र का हम आनंद ले रहे हैं। 38 किलोमीटर रिमेनिंग टू मैहर। 38 किलोमीटर रिमेनिंग। ये एक पहाड़ी एरिया है, ये रोड भी एक पहाड़ी एरिया के ऊपर ही बना हुआ है। तो हम समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे छुटकू बैठा है अपने दादाजी के साथ। से हेलो बेटा। कितना बड़ा पहाड़ रे। पापा जी लॉन्ग ड्राइविंग पे, इधर दादी बैठी हैं और इधर मम्मा बैठी हैं। यहाँ से लीजिए, यहाँ से। चलिए आपको और दिखाते हैं क्या क्या है। सामने देखिए सुंदर पहाड़, नेशनल हाईवे और अगल बगल में पहाड़ों की श्रृंखला। 37 किलोमीटर इज रिमेनिंग फॉर मैहर। यस बेटा। जहाँ तक नजरें जा रही हैं चारों तरफ पर्वतों की श्रृंखला ही दिखाई दे रही है। तो ये प्राकृतिक नज़ारा देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ठंडकता का भी एहसास हो रहा है हवा में। चूँकि गर्मी का सीजन है उसके बाद भी पहाड़ी एरिया होने के कारण और वृक्षों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ठंडकता है यहाँ हवा में। तो डेफिनेटली आप अगर समर वेकेशन में हैं तो यहाँ आना एक आपके लिए अच्छा प्लान हो सकता है।
चलिए हम तो एंजॉय कर रहे हैं अपने सफ़र को और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बागेश्वर धाम के लिए मैहर से। इसके लिए हम बहुत सुबह उठ गए थे 3 बजे से ही, नहा के रेडी होके सारा सामान पैक वैक करके हम लोग निकल चुके हैं। बहुत स्मूथ रोड है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठंडी ठंडी हवा और बदली का मौसम है आज का। हमारी मम्मी जी बैठी हुई हैं। छोटू राम का नींद कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए वो अपना नींद कंप्लीट करता हुआ सो रहा है और हम लोग देख रहे हैं बाहर का नज़ारा। स्वर्णकार सर, नींद तो नहीं लग रही है ना? नहीं लग रही। तो स्वर्णकार सर भी इंजॉय कर रहे हैं ड्राइविंग को, उनका नींद भी कंप्लीट हो गया है। पापा जी बगल में बैठे हैं और ये हमारा स्मूथ रोड, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं और कौन कौन से प्लेसेस हैं। हो सकता है स्वर्णकार सर ऐसा बोल रहे थे कि अगर हो सके तो हम लोग बीच में खजुराहो में ही रुकेंगे। तो खजुराहो में क्या क्या देखने के लिए है आगे कंटिन्यू आपको दिखाते हैं। ये एक पन्ना रिजर्व घाटी एरिया है, तो यहाँ भी एक पहाड़ी क्षेत्र हमको देखने के लिए मिल जाता है और दोनों साइड घने जंगल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मंकीज यहाँ पे हैं। रोड बहुत ही स्मूथ है बट थोड़ा केयरफुल होके चलाना पड़ रहा है इस रोड में। अब हमारा बेटू राम जाग गया है और उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है और कार्टून एंजॉय कर रहा है। हेलो बेटा, से हाय, लुक एट दिस साइड। उसको कार्टून मिल गया मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है। आइसक्रीम, ओके आइसक्रीम, वी विल परचेस आइसक्रीम फॉर यू ऑल्सो, ओके। तो देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का रोड आपको मिलता है। इस रोड से जाने से मैहर टू हमको जाना है बागेश्वर धाम। पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया है। तो अगर आप चाहें तो इस पार्क को भी इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को थोड़ा जल्दी पहुंचना है इसलिए हम लोग रिजर्व के अंदर नहीं घुसे। अब इन घाटियों से और बहुत ही घुमावदार रोड से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गोसम के पेड़ गोसम फरे हैं। यहाँ से हम जाएंगे खजुराहो। खजुराहो में दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे बागेश्वर धाम के लिए। तो आप देख सकते हैं रोड कैसा है, सुनहरा, सबसे सुंदर रोड है। तो इस प्रकार का अगर रोड रहे तो चलाने में भी, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा रोड है। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं खजुराहो का। खजुराहो का दर्शन कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बागेश्वर धाम के लिए। फोर लाइन है, काफी है। हाँ, 4 लाइन है। खजुराहो में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप पार्क करके गाड़ी को, आप वो जो यहाँ से गेट दिख रहा है वहाँ से आप अंदर एंटर करेंगे। पीछे गाड़ी है ना, पीछे में एक छोटा सा तालाब भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन था। पीछे में चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अब हम लोग बागेश्वर धाम से वापस हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसका नाम पन्ना है, पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र। और यहाँ से घाटी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ देखिए, देख सकते हैं आप, बोर्ड में लिखा है घाट प्रारंभ कर। तो यहाँ से ढलान वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। एक साइड थोड़ा पहाड़ी एरिया है और दूसरे साइड आपको खाई टाइप का नज़र आएगा। दोनों साइड घने जंगल हैं लेकिन रोड स्मूथ है। हालांकि थोड़ा चौड़ाई कम है इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर चलाना पड़ रहा है। बाकी सूदिंग आपको रोड मिल जाता है तो ये आपके टूर को और अच्छा बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में। बागेश्वर धाम में हमने दर्शन कर लिया बालाजी का। बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मंगलवार था, लेकिन सोमवार को ही हमने वहाँ अर्जी लगा ली थी, दर्शन कर लिया था बहुत अच्छे से, वहाँ पे समय स्पेंड कर लिया था। तो आज हमने परिक्रमा किया और भगवान जी से आशीर्वाद लेके अब अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे मम्मी जी हैं, बेटू राम सो रहा है, छणका सर ड्राइव करते हुए, पापा जी सहयोग करते हुए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अभी आगे का टूर हमारा पंडरिया जाने का है। पंडरिया से फिर हम सारंगगढ़ के लिए रवाना होंगे। आधा चलने नहीं बोलना कैसे। क्षेत्र कहाँ थे? डिंडोरी वाले रोड पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी आपको कुछ इस प्रकार का सीन दिखाई देता है। ये रोड है, रोड की हाइट आप देख सकते हैं, उससे कितना गहरा नीचे खाई जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एरिया भी एक पहाड़ी एरिया ही है और बहुत सारे मोड़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ का सीन है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों वाले पौधे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर जिनको वृक्षों की समझ होगी तो वो बता सकते हैं कि इतनी सारी वेराइटीज यहाँ पे पाई जाती है। हैवी व्हीकल्स भी इसमें ट्रांसपोर्ट में है, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट होके ड्राइव करना पड़ता है। रेलगाड़ी का बाजी देने का चमक जाएगा तो बना था जी। हाँ जी, देख मस्त दिखा तुम्हें। आप मत देखिए, मैं बना रही हूँ। अरे मैं यहाँ धीरे एकदम धीरे धीरे कर दिया इसीलिए, ना कि मेरे को भी आनंद मिलना चाहिए। ये देखा धीरे धीरे गाड़ी ये कैसे ऊपर किया है, देखो आराम का और रास्ता दे दे तुम्हें। जा जा भाई देखा देखा जा ना प्राकृतिक चीज पे धीरे धीरे आराम से। आप देख सकते हैं घाटी वाला क्षेत्र है और साइड में जो है राइट साइड में पूरा घाटी है नीचे तक। घाटी का हम लुत्फ उठाते हुए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में हम एंटर करने ही वाले हैं। मध्य प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे कितने घनघोर जंगल आपको दिखाई देते हैं। बहुत ही ज्यादा घने जंगल हैं और बहुत सारे जंगली जीव भी, इस जानवर भी इस जंगल में पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना ज्यादा घना जंगल है ये। और इसको क्रॉस करते हुए हम लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने भी देखिए, अभी तक जितना जंगल देखते थे उसमें बहुत कम पत्तियां होती थी, लेकिन इस वाले जंगल में ऐसा है कि अगर आप अंदर घुसते हैं तो थोड़ी डिस्टेंस के बाद आप किसी और को नहीं देख सकते। तो घुमावदार रास्तों से होते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर करने ही वाले हैं। ले चौड़ाई बिजरा कुछ नहीं देगा। देखो कैसे कर दूंगा, हवा हवा का हाथी। बंद कर। अरे बाबू फोटो खींच मत कर कहा थी ध्यान लगा। हाँ बाबू के संग तो हूँ, ये हो गया इसका तो बेटा। घनघोर जंगल देखना भालू देखना। और इन वादियों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। एक और घुमावदार रास्ता और बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। प्राकृतिक नज़ारा को एंजॉय करते हुए। पापा करनी जा आपकी जान लगाई पापे। बैठे वही कर बैठे बेटा। खावे का पता माँ खावे पापा। हाँ अरे चिल्ला मत बेटा, बड़ा बड़ा हाथी है यहाँ पर। हाथी आ जाए चिल्लाने से जाबे ना तो हम मात पर कहेगा। हाँ एक आलूला अब एक आलूला हुए एला आराम से हॉर्न दे दीजिए। एथी आओ एथी ए मेरा गाड़ी चला। तो हम पहाड़ों से होते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे होते हुए इन रास्तों से गुजरते हुए अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नीचे देख रहे हैं तो बहुत गहरी गहरी खाइयां दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ आने के बाद हमको फील हो रहा है कि हम किसी दूसरे पर्वत में जो रास्ता था उस रास्ते से गुजरते हुए इस पर्वत पे आ गए हैं। और नीचे देखेंगे तो गहराई में नीचे बस्ती आपको दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा ऊपर पे अभी हम लोग हैं, मतलब किसी न किसी पर्वत के ऊपर से अब हम गुजर रहे हैं। तो इस टाइप का बेहद ही क्या बोलना चाहिए, आश्चर्यजनक और आनंदित कर देने वाला नज़ारा हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हमारे साथ हो रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा कि हम पहाड़ों से होते हुए गुजर रहे हैं
और इन सुंदर दृश्यों का आनंद उठा रहे हैं। हाँ हाँ खा ले बेटा। उत्तराखंड का